नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 9 साइंस का जो वीकली टेस्ट हुआ, आज के इस वीडियो में वीकली टेस्ट के आंसर की को सॉल्व करेंगे। आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ आपको इस वीडियो से मिलान कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन है केपलर, न्यूटन, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का जो स्थिरांक का नियम होता है, याद रखिएगा। देखिए, दो वस्तु है, दो पिंड है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। कैपिटल एम इसका द्रव्यमान है और इस पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो इनके बीच का जो दूरी है वो डी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम का जो फॉर्मूला होता है, एफ बराबर होता है कैपिटल जी इंटू द्रव्यमानों का गुणनफल होता है, यानी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, द्रव्यमानों का गुणनफल बटे डी स्क्वायर होता है। याद रखिएगा फॉर्मूला को, फॉर्मूला होता है एफ बराबर होता है कैपिटल जी इंटू एम बटे डी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका जो प्रतिपादन किया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने। इसका राइट आंसर होगा आइजैक न्यूटन, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर प्रश्न नंबर 1 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, चंद्रमा की सतह पर किस वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? 1/6 होता है, 1/6 होता है। यानी चंद्रमा पर अगर 1 होगा तो पृथ्वी पर भार कितना होगा? 6 होगा। अर्थात पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 6 है तो चंद्रमा पर 1 होगा, यानी 1/6 होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो देखिए द्रव्यमान यानी मास m है, तो 10 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? हमें भार निकालना है, द्रव्यमान गिवन है, यानी कि W बराबर होता है mg होता है। m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है? 10 है, और स्मॉल g यानी जो स्थिरांक यानी स्मॉल g का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह भी याद रखना, ऐसा यूनिट को भी याद रखना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी 98 न्यूटन होगा इसका राइट आंसर। 98 न्यूटन होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा 98 न्यूटन, 98 न्यूटन, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, किसी द्रव्य में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? तो ऑप्शन देखिए, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, ऊपर की ओर। इसका राइट आंसर ऊपर की ओर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ऊपर की ओर उत्प्लावन बल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, विलयन की सांद्रता बराबर है। तो पहले तो आप फॉर्मूला को याद रखिएगा। विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है, विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है, विलयी पदार्थ का द्रव्यमान, पहले तो ऊपर होगा विलयी पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन याद रखना, विलयन, और विलयन बराबर क्या होता है? विलयी प्लस विलायक होता है, विलयन बराबर विलयी प्लस विलायक होता है, इंटू 100 होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, विलयी कितना है? विलयी ऊपर में होगा, विलयी पदार्थ का द्रव्यमान 40 है, और विलयन नीचे होगा विलयन का द्रव्यमान। विलयन मतलब विलायक कितना है? 320 है विलायक, प्लस विलयी कितना है? 40 है, इंटू 100, यानी 40 बटे कितना होगा? 320 प्लस 40, 360 होगा, इंटू 100। तो देखिए, हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 19 बराबर कितना होता है? परसेंटेज में 11.11% होता है, यानी 11.11 इसका राइट आंसर होगा, 11.11%। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? देखिए, ऑप्शन है चांदी, हाइड्रोजन, जल या वायु। इसका राइट आंसर एयर होगा, यानी वायु। वायु क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। वायु जो होता है वो गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल वाष्प होता है। देखिए, वायु जो होता है वो गैसों का मिश्रण होता है। वायु में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जल वाष्प होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, निम्नलिखित में कौन निलंबन है? पहले तो आप जान लीजिए कि निलंबन क्या होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलयी पदार्थ कण घुलते नहीं है।
याद रखिएगा, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेयी पदार्थ कण घुलते नहीं है, जैसे मटमेला जल। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन को देखें, चीनी विलयन, सोडा जल, मटमेला जल या साबुन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मटमेला जल, क्योंकि विलेयी कण जो घुलते नहीं है निलंबन में, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, नमक तथा कपूर का पृथक्करण किस विधि की सहायता से किया जाता है? सब्लिमेशन से यानी ऊर्ध्वपातन से। नमक तथा कपूर का पृथक्करण किस विधि की सहायता से किया जाता है? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन से। याद रखिएगा, जो कपूर होता है, कपूर जो होता है गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जो कपूर होता है गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, ऑप्शन को देखिए, जाइलम में, फ्लोएम में, वसीय उत्कों में या पेशियों में। तो इसका राइट आंसर जाइलम में हो जाएगा। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में। याद रखिएगा, ट्रैकिड जाइलम क्या करता है? पानी का संवहन करता है। जाइलम में क्या होता है? पानी का संवहन होता है। कोशिका भित्ति मोटी होती है। ट्रैकिड का जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जाइलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। तो याद रखिएगा, जो एपिथेलियम ऊतक होता है जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक होता है। याद रखिएगा, जो एपिथेलियम ऊतक होता है जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे शरीर की गति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। याद रखिएगा, जो पेशीय ऊतक होता है, पेशीय ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा, पेशीय जो ऊतक होता है, पेशीय ऊतक यानी मसल टिश्यू हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर पेशीय ऊतक, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, रंध्र का क्या कार्य है? रंध्र का क्या कार्य है? देखिए, गैसों का आदान प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता भी करता है, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी गैसों का आदान प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है, सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है? सरलतम पौधों को, देखिए सरलतम पौधों को थैलोफाइटा में रखा गया है। थैलोफाइटा यानी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है। देखिए, रेप्टिलिया, पक्षी या फिर मत्स्य या फिर स्तनधारी। इसका राइट आंसर स्तनधारी होगा, यानी मेमल होगा, स्तनधारी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, स्तनधारी में कितने कक्ष होते हैं? चेंबर होते हैं, 4 होते हैं। देखिए, स्तनधारी में कितना होते हैं? 4 होते हैं। जैसे मनुष्य में 4 होता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, मगरमच्छ में भी 4 होता है। उभयचर जो मेढक होता है उसमें 3 होता है। मछली में 2 होता है। पक्षी में 4 होता है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, मगरमच्छ का हृदय होता है। मगरमच्छ का हृदय 4 होता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल होगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। याद रखिएगा, मगरमच्छ में 4 होता है, मछली में 2 होता है, पक्षी में 4 होता है और उभयचर जो मेढक होता है उसमें 3 होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मेंढक किस समूह से संबंधित है? जो मेंढक होता है, फ्रॉग जो होता है, उसे किस समूह से संबंधित है? उभयचर, एम्फीबिया होता है, क्योंकि उभयचर में मेंढक में 3 चैम्बर होते हैं। तो ये था अंतिम क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।